नमस्कार दोस्तों, क्रांतिपथ न्यूज़ की ओर से मैं कैमरामैन गौरव भीम। 13 मई 2022 लखनऊ। यूट्यूब चैनल पर विगत 9 मई 2022 को ज्ञानवापी मस्जिद के संबंध में एक डिबेट के दौरान लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत द्वारा इतिहासकार पट्टाभी सीतारमैया की पुस्तक के उद्धरण का उल्लेख करने से नाराज एबीवीपी व अन्य अराजक तत्वों द्वारा किया गया हमला प्रेस की आज़ादी तथा भारतीय संविधान में प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी का तथा लोकतंत्र में हिटलरशाही का प्रतीक है। उक्त उद्गार आज हमले के विरोध में शहीद स्मारक गोमती तट पर आयोजित धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय महासभा के संरक्षक रमाशंकर भीम एडवोकेट ने व्यक्त किए। धरना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय कल्याण मंच के अध्यक्ष आनोद रावत ने कहा कि प्रोफेसर रविकांत पर हमला करने वालों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न किया जाना यह दर्शाता है कि हमलावरों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। सामाजिक न्याय महासभा के अध्यक्ष रामविरज रावत ने कहा कि देश संविधान से चलता है, किसी की आस्था से नहीं। इसलिए हमें संविधान प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना होगा। डॉक्टर अंबेडकर पासी कल्याण समिति के अध्यक्ष आरडी निर्मोही ने कहा कि लोकतंत्र में चर्चाओं परिचर्चाओं में असहमति को बलपूर्वक कुचला नहीं जा सकता। डॉक्टर भीमराव जनसेवा समिति के अध्यक्ष विश्राम राज पासी ने कहा कि संविधान की शपथ लेने वालों को संविधान का पालन करना ही चाहिए। प्रदर्शनकारियों को सामाजिक न्याय महासभा उत्तर प्रदेश के महासचिव केशव राम गौतम, डॉक्टर अंबेडकर पासी कल्याण समिति के महासचिव छेदालाल साथी, श्रमिक चेतना मंच के अध्यक्ष रामफेर निराला, उत्तर प्रदेशी पासी जागृति मंडल के संगठन मंत्री बसंत लाल रावत एडवोकेट ने भी संबोधित किया। 3 सूत्रीय मांग पत्र पुलिस आयुक्त लखनऊ के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को भेजा गया। धरना प्रदर्शन में राम सहाय एडवोकेट, अम्बरीश कुमार एडवोकेट, सुखदेव प्रसाद यादव, जागेश्वर प्रसाद प्रधान, विनोद रावत, हरिहर वर्मा, सूरज वर्मा, कैलाश चंद्र भीम, यशवंत कुमार, राम सेवक, गरिमा भीम, जय करण, अर्चना रावत, अशोक वर्मा एडवोकेट, सैयद मशकूर आलम एडवोकेट, लोटन राम निषाद, सैयद हैदर तकी, रामचंद्र पटेल आदि दर्जनों लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की कुछ झलकियां। जय जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा है, जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जय भीम जय भारत। इससे हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है। ये देशद्रोही हैं और प्रोफेसर रविकांत के ऊपर 10 मई को लखनऊ विश्वविद्यालय में प्राणघातक हमला किया गया। वहाँ पर लोग गाली दे रहे हैं, मारो साले को, जूते मारो, ये करो वो करो, तरह तरह की बातें हैं। और प्रोफेसर साहब से मेरी अभी बातचीत हुई है। कल हमारी बातचीत हुई। प्रोफेसर साहब को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। पीएसी लगी हुई है, उनका मोबाइल सर्विलांस पे लगा दिया गया है। जैसे ही हम लोगों को जानकारी होती है, सामाजिक न्याय महासभा के अध्यक्ष रामविरज रावत से संपर्क होता है, डॉक्टर अंबेडकर पासी कल्याण समिति के अध्यक्ष आरडी निर्मोही जी से संपर्क होता है, राष्ट्रीय कल्याण मंच के अध्यक्ष आनोद रावत जी से संपर्क होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जनसेवा समिति के अध्यक्ष विश्राम राज पासी जैसे तमाम सामाजिक संस्थाओं के लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया और ये कहा कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है। ये जो प्रेस की कभी कभी पत्रकारों के पास हमला होता है, कभी उनको जेल भेजा जाता है, कभी डॉक्टरों के ऊपर हमला होता है, कभी वकीलों के ऊपर हमला होता है, तो कभी छात्रों को, बेरोजगार छात्रों के ऊपर हमला होता है। आखिर इस देश में चल क्या रहा है? अगर लोकतंत्र को बचाना है तो सामाजिक लोगों को, राजनीतिक लोगों में बड़ा खुले शब्दों में बोलना चाहता हूँ
राजनीति में अगर किसी जाति विशेष के आदमी पर हमला होता है तो उस जाति का नेता चला जाता है। प्रोफेसर साहब चूँकि दलित समाज से हैं, अनुसूचित जाति का वो अपने आप को बताते हैं, इसलिए किसी बड़े नेता की प्रतिक्रिया अब तक उनके पक्ष में नहीं आई। इसलिए हम सामाजिक लोगों ने ये संकल्प लिया कि हम प्रोफेसर साहब के साथ हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल नहीं है। आप लोग अपने चैनल पे डिबेट करते हो, हर चैनल पे डिबेट होती है, छोटे मोटे चैनलों पर, बड़े चैनलों पर भी डिबेट होती है। ज़रूरी नहीं कि डिबेट में बैठे हुए लोग सबके विचार एक जैसे हों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी के विचार प्रोफेसर रविकांत के विचारों से मेल नहीं खाते हैं तो उसका जवाब तर्क के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर उसकी काट की जा सकती है। डिबेट करने वाले लोगों के ऊपर, डिबेट करने वाले लोगों की ज़ुबान को बंद करने के लिए अगर लाठी, डंडा, घुम्मा, गोली, गाली की बौछार की जाएगी तो हम कहेंगे कि देश में लोकतंत्र नहीं है। इसलिए हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए आज शहीद स्मारक पर आए हैं। शहीद स्मारक पर इसलिए आए हैं कि ज्ञात अज्ञात करोड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानी देकर देश को आज़ाद कराया है। और इस आज़ाद भारत में कहाँ है हमारी आज़ादी, किस तरह से हमारी आज़ादी पे हमला हो रहा है। अगर उनकी, हम लोग तो भरोसा नहीं करते, कुछ लोग करते ज़रूर होंगे। अगर उनकी आत्माएं यहाँ पर कहीं हों तो देखें कि जिस लिए आपने कुर्बानी दी थी, अपने प्राणों की आहुति दी थी, उस देश में आज़ादी में बर्बादी है। आज़ादी में भी गुलामी का जीवन जीने के लिए लोग मजबूर हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, थोड़ा जानकारी दे दें कि ज्ञानवापी मंदिर पे रविकांत टंडन जी क्या बोले थे, थोड़ा सा बता दें। देखिए, ये जो वीडियो आया है उसमें बहुत स्पष्ट नहीं आ पा रहा है, सुनने में नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो एबीपी वाले हैं अपने हिसाब से ये कह रहे हैं कि रविकांत जी ने कह दिया कि यहाँ देवताओं का कोई साक्ष्य नहीं है या शिव जी का कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है। तो इसी पर वो बवाल शुरू कर दिया। जैसे कि केंद्र सरकार ने एक बात दे दिया था एफिडेविट कि राम सेतु पर का कोई ऐसा साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है कि इसको बनाया गया, किसी व्यक्ति ने बनाया। तो ये लोग हैं, इस तरह की भावनाएं भड़काने का काम करते हैं। देखिए, 2-3 बातें हैं, आपने पूछा तो ज़रूरी नहीं है कि शायद हमको पूरी जानकारी हो, लेकिन एक जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। जिस समय हिंदू धर्म के एक बड़े ठेकेदार ने भगवान शिव के बेटे हनुमान को नीच, अछूत और शूद्र जाति का कहा था, तब ब्राह्मणों की धार्मिक भावनाएं को ठेस नहीं पहुंची, किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंची कि भगवान शिव तो आराध्य हैं, आदिशक्ति के बेटे हैं, तो नीच जाति के हनुमान जी कैसे हो सकते हैं। जब एक नेता ने, और सारे मीडिया के लोगों से कहना, एक नेता ने बनारस में कहा कि मोदी जी देवताओं के देवता हैं, मतलब देवताओं के भी देवता हैं, तब किसी भी धार्मिक व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची। क्योंकि सवाल खड़ा है कि देश की आज़ादी में कुर्बानी देने वाले हर समाज, हर देश के लोगों की जो धार्मिक आस्थाएं अक्षुण्ण रहेंगी कि नहीं रहेंगी। ज्ञानवापी मस्जिद बगल में मंदिर है शिव जी का, चलता रहा है। अब एक बार अयोध्या का मामला हो गया तो अब रोज़ एक मामले उठाते रहोगे। बेरोजगारी का सवाल कब उठेगा, खेती का सवाल कब उठेगा, भूमि के बंटवारे का सवाल कब उठेगा, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का सवाल कब उठेगा, भूमि के राष्ट्रीयकरण का सवाल कब उठेगा। ये सवाल ना उठे, इसलिए जानबूझकर सांप्रदायिक ताकतें इस तरह की बातें करती हैं और अनावश्यक विवादों को तूलती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है और तमाम समाज में बहुत समस्या, इन सब चीज़ों को छिपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल, आपने सही कहा और सही आकलन है। और ये मेरा भी यही मानना है कि हर समय जो बड़े मुद्दे हैं, बड़े मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए छोटे छोटे मुद्दे, और सबसे बड़ा आसान मुद्दा मिल जाता है धर्म का, और धर्म के नाम पर हर आदमी डंडा लेके और झंडा लेके आसानी से निकल आता है। यही साजिश चल रही है। कैसे अभी डिबेट नहीं होगी। अभी एक शर्मा जी पकड़े गए हैं जासूसी करते हुए सेना की। अगर यही कहीं शुएब खान होते, समीर होते, कोई दलित होता, कोई पिछड़ी जाति का होता तो मीडिया के लोग, मेन मीडिया के लोग इस पर डिबेट कर रहे होते। लेकिन वो शर्मा जी हैं तो उनका अपराध माफ़ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में सब जाति धर्म के लोगों को बराबर से जीने का अधिकार है और जीने का अधिकार है। थोड़ा सा मैं कहूँगा, ये थोड़ा सा इधर थोड़ा बोर्ड दिखे तो थोड़ा सा